नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों, आज आपके लिए उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर अक्टूबर 2023। तो अक्टूबर 2023 का जो मंथ है, इस मंथ की एक करंट अफेयर है। मंथ उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर की वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आपके लिए हमने मंथली करंट अफेयर की ई बुक भी तैयार कर चुके हैं, जिसमें उत्तराखंड नेशनल और इंटरनेशनल तीनों ही करंट अफेयर दिए गए हैं। तो मंथली करंट अफेयर की बुक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं जरधारी क्लासेस डॉट इन गूगल पर। वहां पर भी आपको ये ई बुक देखने को मिल जाएंगी, या आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट पिन कमेंट में चेक कर सकते हैं। तो वहां पर आपको मंथली करंट अफेयर की ई बुक दिख जाएगी अक्टूबर 2023 की। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं आज की वीडियो का। हाल ही में उत्तराखंड से किसे नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उत्तराखंड से किसे नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सृष्टि लखेड़ा को। तो सृष्टि लखेड़ा को उत्तराखंड से नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो उत्तराखंड की सृष्टि लखेड़ा को, इनकी फिल्म है एक था गांव। तो एक था गांव के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अवार्ड से इनको सम्मानित किया है। ये जो पुरस्कार है, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया है। जो एक था गांव फिल्म है, ये एक 80 साल की वृद्ध महिला की संघर्ष करने की क्षमता का चित्रण किया गया है इस फिल्म में। एक था गांव जो ये फिल्म है, और इससे पहले ये फिल्म मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज मामी फिल्म महोत्सव के इंडिया गोल्ड श्रेणी में ये जगह बना चुकी है। जो ये फिल्म है, ये गढ़वाली और हिंदी भाषा में बनी है। और जो ये एक था गांव फिल्म है, इसमें घोस्ट विलेज, बोले तो पलायन से खाली हो चुके गांव की कहानी दर्शाई गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में उत्तराखंड के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो जो स्वदेश दर्शन 2.0 योजना है, इसमें उत्तराखंड के 2 जिलों को शामिल किया गया है। तो 2 जिलों को शामिल किया गया है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में। भारत सरकार के जो पर्यटन मंत्रालय है, पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में उत्तराखंड के जो 2 सीमांत जिले हैं, जिनका नाम है चंपावत और पिथौरागढ़, तो इन 2 जिलों को शामिल किया है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत। और उद्देश्य है इसका पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना, इन क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना और आगंतुकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। जो स्वदेश दर्शन योजना है, ये भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड युवा महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस स्थान पर रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। तो इन्होंने कहां पर ये पोर्टल लॉन्च किया है? देहरादून में। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। देहरादून में कहां पर किया है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने राज्य में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। इन्होंने देहरादून में आयोजित की गई थी उत्तराखंड युवा महोत्सव 2023, और ये उत्तराखंड युवा महोत्सव 2023 का जो कार्यक्रम था, इसी में इन्होंने रोजगार प्रयाग पोर्टल का शुभारंभ किया है। उद्देश्य क्या है इसका? रोजगार के अवसरों को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराना। तो एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराना है रोजगार के अवसरों को, रोजगार प्रयाग पोर्टल द्वारा इसमें एक ही जगह पर रोजगार के अवसरों को उपलब्ध कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस है, इसका आयोजन उत्तराखंड में किया गया है। तो उत्तराखंड में किया गया है अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन। डिटेल जान लेते हैं। हाल ही में देहरादून में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया, और ये आयोजन देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI में किया गया है। थीम क्या है इसकी? पुलिसिंग इन अमृतकाल। पुलिसिंग इन अमृतकाल रखा गया है इस अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस की थीम। और इसका उद्घाटन क्या है? अमित शाह द्वारा। उत्तराखंड के जो पुलिस महानिदेशक हैं, वो है अशोक कुमार। तो अशोक कुमार है उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में शिक्षा शिरोमणि सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो शिक्षा शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया गया है दिनेश चंद्र शास्त्री को। तो दिनेश चंद्र शास्त्री को शिक्षा शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनके बारे में जान लेते हैं।
ये है उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के कुलपति। तो जो दिनेश चंद्र शास्त्री है, ये उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के कुलपति हैं ये, और इन्हें शिक्षा शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान इन्हें दिया है विश्व जागृति मिशन के द्वारा। तो जो विश्व जागृति मिशन दिल्ली है, ये प्रतिवर्ष विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को शिक्षा शिरोमणि सम्मान से सम्मानित करता है। और गांधी जयंती के अवसर पर इनको ये सम्मान से सम्मानित किया गया, और ये जो सम्मान है इन्हें वेद एवं संस्कृत के उत्थान के लिए दिया गया है। तो इस क्षेत्र में इन्हें ये सम्मान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तराखंड में आयोजित होने वाली वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो जो उत्तराखंड में आयोजित की जाएगी वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन, तो इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है ये नियुक्त किया गया है अमिताभ बच्चन को। तो अमिताभ बच्चन को उत्तराखंड में आयोजित होने वाली वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो देहरादून में होगा छठा वैश्विक सम्मेलन, जो कि 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। और इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के साथ आपदा प्रबंधन के विषय पर चर्चा होगी, और इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं अमिताभ बच्चन को। दोस्तों, आपके लिए जो ये मंथली करंट अफेयर की ई बुक बन चुकी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जिसमें उत्तराखंड, नेशनल और इंटरनेशनल तीनों ही करंट अफेयर दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंगदान पंजीकरण में उत्तराखंड देश भर में कौन से स्थान पर है? तो जो अंगदान पंजीकरण है इसमें उत्तराखंड देश भर में है दूसरे स्थान पर। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो दूसरे स्थान पर है उत्तराखंड अंगदान पंजीकरण के मामले में। अंगदान के लिए पंजीकरण कराने वाला जो उत्तराखंड है, ये देश का दूसरा राज्य बन गया है। पहले स्थान पर है तेलंगाना, दूसरे स्थान पर है उत्तराखंड, तीसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर अब तक 73,682 दानवीरों ने अंगदान का संकल्प लिया है। क्वेश्चन नंबर 8, ओडीएफ प्लस में उत्तराखंड के कौन से जिले को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो ओडीएफ प्लस है, तो इसमें उत्तराखंड के हरिद्वार जिले को ओडीएफ प्लस में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में ओडीएफ प्लस आच्छादन तथा स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जनपदों को पुरस्कृत किया गया है। इसमें ओडीएफ प्लस श्रेणी में जो प्रथम पुरस्कार दिया गया है हरिद्वार को, दूसरा पुरस्कार मिला है टिहरी को। जो ओडीएफ है ओपन डिफेक्शन फ्री, खुले में शौच मुक्त। ओडीएफ मतलब क्या है? खुले में शौच मुक्त, ओपन डिफेक्शन फ्री। स्वच्छता ही सेवा के लिए जो प्रथम पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है देहरादून को, और दूसरा पुरस्कार दिया गया है उधम सिंह नगर को। क्वेश्चन नंबर 9 है, देश का पहला कार्टोग्राफिक, जिसे बोलते हैं मानचित्र कला म्यूजियम, किस राज्य में बनाया गया है? तो देश का जो पहला मानचित्र कला म्यूजियम है ये उत्तराखंड में बनाया गया है। तो देश का पहला कार्टोग्राफिक या मानचित्र कला म्यूजियम उत्तराखंड में बनाया गया है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो उत्तराखंड राज्य के मसूरी में स्थित है जॉर्ज एवरेस्ट हाउस। यहाँ पर देश का पहला कार्टोग्राफिक मानचित्र कला म्यूजियम बनाया गया है। इस म्यूजियम में जॉर्ज एवरेस्ट और उनके सहयोगी द्वारा की गई अलग अलग खोज और एवरेस्ट की मापी गई ऊंचाई के बारे में दर्शाया गया है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री है सतपाल महाराज, और सतपाल महाराज ने इस म्यूजियम का लोकार्पण किया है। जो कार्टोग्राफी होता है ये क्या होता है? नक्शा बनाने का विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तराखंड में सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन अपशिष्ट बैंक कहाँ लॉन्च किया गया है? तो उत्तराखंड में जो सतत अपशिष्ट प्रबंधन है इसके लिए भारत का जो पहला पॉलीथीन अपशिष्ट बैंक है ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है देहरादून में। तो देहरादून में लॉन्च किया गया है भारत का पहला पॉलीथीन अपशिष्ट बैंक। उत्तराखंड में देहरादून कैंट बोर्ड ने देश में पहले 3 पॉलीथीन अपशिष्ट बैंकों का शुभारंभ किया है। इसमें 2 गढ़ी में और 1 प्रेमनगर में लगाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ हुई है? तो मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो 24वीं बैठक है ये कहाँ पर हुई है इस बार? उत्तराखंड में। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो उत्तराखंड में हुई है मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक। डिटेल जान लेते हैं। तो मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो 24वीं बैठक है ये अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तराखंड के टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में हुई है। तो नरेंद्र नगर में हुई है टिहरी में। मध्य क्षेत्रीय परिषद है, इसका मुख्यालय है प्रयागराज इलाहाबाद में।
जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है इसमें 4 राज्य शामिल है। कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो ये 4 राज्य शामिल है मध्य क्षेत्रीय परिषद में। और इसकी स्थापना हुई थी मध्य क्षेत्र, जो क्षेत्रीय परिषद है, मध्य क्षेत्रीय परिषद नहीं, जो क्षेत्रीय परिषद है, इसकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित किया गया है। और जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है इसके अंतर्गत 5 क्षेत्रों को देश को 5 क्षेत्रों में उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी में विभाजित किया गया है। कहाँ कहाँ इनके मुख्यालय? तो जो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का है कोलकाता में, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का है मुंबई में, और जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है इसका मुख्यालय है प्रयागराज में, जिसकी 24वीं जो बैठक है ये उत्तराखंड में हुई है। जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसकी स्थापना 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में उत्तराखंड में कौन से नृत्य को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान मिला है? तो उत्तराखंड के किस नृत्य को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान मिला है? तो ये मिला है छोलिया नृत्य और जोड़ा नृत्य। इन दोनों ही नृत्य को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है। तो डी ऑप्शन सही जवाब है, बी और सी दोनों। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 12 अक्टूबर को उत्तराखंड आगमन जब हुआ था, तो उत्तराखंड के छोलिया और जोड़ा लोक नर्तकों की लोक वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुति की गई और इसी प्रस्तुति को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है। तो छोलिया और जोड़ा जो नृत्य है इनको मिला है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान। तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड है लंदन है, इसने इसे सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने द बेटल्स एंड द गंगा फेस्टिवल 2023 का उद्घाटन कौन से जिले में किया गया है? तो जो द बेटल्स एंड द गंगा फेस्टिवल 2023 है तो इसका उद्घाटन किया गया है पौड़ी जिले में। सी ऑप्शन सही जवाब है। तो पौड़ी जिले में इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी के यमकेश्वर में, तो यमकेश्वर में द बेटल्स एंड द गंगा फेस्टिवल का शुभारंभ किया है और उद्देश्य है उत्तराखंड की लोक संस्कृति को वैश्विक स्तर पर फैलाना। उत्तराखंड की जो लोक संस्कृति है इसे वैश्विक स्तर पर फैलाना ही इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 14 है, केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो जो केंद्रीय कैबिनेट ने इसने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है और यह है उत्तराखंड राज्य से संबंधित। उत्तराखंड में है ये जमरानी बांध परियोजना। डिटेल जान लेते हैं इस बारे में। तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है इसके द्वारा उत्तराखंड की जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी गई है और जो ये परियोजना है ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ के अंतर्गत शामिल किया गया है। जो ये परियोजना है ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूची में शामिल होने वाली 7वीं परियोजना है। तो जो जमरानी बांध परियोजना है ये 7वीं परियोजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में की सूची में शामिल। जो जमरानी बांध परियोजना है ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामगंगा नदी की जो सहायक नदी है गोला नदी, तो गोला नदी पर बनाई गई है ये जमरानी बांध परियोजना। तो किसमें है ये? गोला नदी पर। जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। उद्देश्य है इसका हर खेत को पानी। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तराखंड में ऐपण महोत्सव कब से कब तक मनाया जाएगा? तो उत्तराखंड में जो ऐपण महोत्सव है ये 15 अक्टूबर से 12 नवंबर तक मनाया जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो उत्तराखंड संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद के सभागार में लोक संस्कृति ऐपण कला को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड संस्कृति साहित्य एवं जो कला परिषद है इसके द्वारा ऐपण महोत्सव का उद्घाटन किया गया है और जो ऐपण महोत्सव इसका आयोजन होगा 15 अक्टूबर से 12 नवंबर तक। तो 12 नवंबर तक होगा ऐपण महोत्सव का जो ये आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा देश जंगल की आग और परमाणु पर संयुक्त राष्ट्र फोरम की मेजबानी कर रहा है? तो कौन सा देश है जो जंगल की आग और परमाणु पर संयुक्त राष्ट्र फोरम की मेजबानी कर रहा है? तो वह है भारत। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। उत्तराखंड से संबंधित क्या है इसमें? तो भारत में जंगल में लगने वाली आग और वन प्रमाणीकरण पर विचार विमर्श के लिए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI देहरादून में, तो ये हो रहा है FRI में, यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट UNFF की ओर से कंट्री लेड इनिशिएटिव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और ये कहाँ किया जा रहा है? देहरादून में FRI में। आयोजन होगा 26 से 28 अक्टूबर तक। तो 26 से 28 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया था। जो UNFF है
ये एक अंतर सरकारी नीति मंच है जो सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देता है। और इसकी स्थापना 2000 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये हो गए उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर अक्टूबर 2023। और इसकी बुक भी आपके लिए बन चुकी है, मतलब उत्तराखंड की नहीं, पूरे उत्तराखंड नेशनल और इंटरनेशनल कंप्लीट आपके मंथली करंट अफेयर अक्टूबर 2023 की बन चुकी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं जरधारी क्लासेस डॉट इन। तो वहां पर जो हमारी वेबसाइट है, हमारा ई बुक स्टोर है, वहां से आप इसकी ई बुक ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।